वालेकुम गाइस, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन फाइल सिस्टम इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और फाइल सिस्टम के ऊपर ये हमारी आई होप सो लास्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम अपनी कैशे स्टोरेज के साथ काम करते हैं। और इसी वीडियो में हम देखेंगे इंटरनल कैशे और एक्सटर्नल कैशे, दोनों कैशे के स्टोरेज जो है उनके साथ काम करके हम देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ कैशे स्टोरेज का, तो वो एक दफ़ा देख लेते हैं। तो कैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि टेम्परेरी फाइल्स, हमारे पास कैशे स्टोरेज जितनी भी होती है वो बेसिकली हमारे पास टेम्परेरी फाइल्स होती हैं। हमारी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। हमारी एप्लीकेशन जनरेट करती है, जैसे वो फाइल्स डिलीट होंगी तो एप्लीकेशन नॉर्मली बिहेव करेगी और उनको दोबारा जनरेट कर लेगी। सेकंड ये आर रिमूव्ड व्हेन एप्लीकेशन इज अनइंस्टॉल्ड। जैसे हमारी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल होगी तो हमारी कैशे स्टोरेज की जितनी फाइल्स होंगी, बल्कि कैशे स्टोरेज पूरी की पूरी वो रिमूव हो जाएगी। थर्ड नंबर पर यह है कि व्हेन डिवाइस इज लो ऑन इंटरनल स्टोरेज द सिस्टम में डिलीट दिस फाइल टू रिकवर स्पेस। यानी कि अगर हमारी इंटरनल स्टोरेज की अगर हमारी डिवाइस की इंटरनल स्टोरेज जो है वो लो हो गई है तो उस सूरत में एंड्रॉइड फ्रेमवर्क जो है वो स्पेस रिकवर करने के लिए पॉसिबल है हमारी कैशे को रिमूव कर दे। नेक्स्ट पॉइंट इज शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1 MB। हमारे पास जो कैशे स्टोरेज है उसका साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है मेरे पास आर नीडेड फॉर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ये बेसिकली हम एप्लीकेशन की एफिशिएंसी के लिए यूज़ करते हैं। वो वाली फाइल्स जो हमारी एप्लीकेशन ने बार बार जो है वो यूज़ करनी होती हैं उनको हम बेसिकली कैशे कर लेते हैं अपनी कैशे स्टोरेज के अंदर। नेक्स्ट टाइम जब हमारी एप्लीकेशन को उन फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है, वो बजाय इसके हमारी एप्लीकेशन को इंटरनेट से डाउनलोड करें या किसी भी उनके ओरिजिनल सोर्स से उनको लेके आए, वो सिंपली कैशे स्टोरेज से इजीली वो रीड कर लेगी और उनको यूज़ कर लेगी। एट द एंड हमारे पास ये है कि हमारे पास कैशे स्टोरेज की दो टाइप्स हैं, इंटरनल कैशे स्टोरेज, एक्सटर्नल कैशे स्टोरेज। आपको नाम से जाहिर होगा, इंटरनल कैशे स्टोरेज हमारे पास बेसिकली एप्लीकेशन की इंटरनल स्टोरेज के ऊपर होगी और एक्सटर्नल कैशे स्टोरेज हमारे पास एप्लीकेशन की एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि दोनों के साथ कैसे काम करना है। तो जैसे ही हम इंटरनल कैशे स्टोरेज के साथ काम करेंगे तो उस वक्त हम ये मेथड यूज़ करते हैं गेट कैश हेडर। जैसे ही इसको हम यूज़ करते हैं तो ये बेसिकली पॉइंट आउट कर रहा होता है हमारी एप्लीकेशन की इंटरनल स्टोरेज के ऊपर जो हमारी कैश डायरेक्टरी है उसके साथ। सेकंडली हमारे पास मेथड है वो है गेट एक्सटर्नल कैश हेडर। आपको नाम से ज़ाहिर होगा, ये बेसिकली हमारे पास जो हमारी एप्लीकेशन की एक्सटर्नल प्राइवेट स्टोरेज होती है उसके ऊपर जो कैश डायरेक्टरी होती है उसके ऊपर जो है उसकी तरफ रेफर कर रहा होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा मैं आपको शो करवाना चाहता हूँ। वो चीज़ ये है कि ये हमारे पास एक प्रोफेशनल मॉडल है, बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल है कैशे के साथ काम करने के लिए। ये सिर्फ एंड्रॉयड के लिए नहीं, जनरली हम कैशे के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन एंड्रॉयड के लिए हम अगर नेटवर्किंग के साथ कर रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए तो कैशे को इस मॉडल के तौर के ऊपर यूज़ करते हैं। यहाँ से हमें रिक्वेस्ट आती है किसी भी की किसी भी वैल्यू की, किसी भी डेटा की, तो हम चेक करते हैं क्या वो डेटा जो रिक्वायर्ड है वो हमारी मेमोरी में मौजूद है। अगर मौजूद है तो हम यहाँ पे वो वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। अगर मेमोरी में नहीं है तो हम डिस्क के ऊपर चेक करते हैं। अगर डिस्क के ऊपर है तो उसको लेके आएंगे मेमोरी में सेव करेंगे और फिर मेमोरी से रिटर्न कर देंगे। और अगर डिस्क के ऊपर भी नहीं है तो उस सूरत में हम फैच करेंगे नेटवर्क से, फिर हम सेव करेंगे डिस्क के ऊपर, फिर हम लेके आएंगे मेमोरी में और फिर हम इसको रिटर्न कर देंगे। और इसके ऊपर हमारे एंड्रॉयड आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास एंड्रॉयड व्यू मॉडल है, एंड्रॉयड लाइव डेटा है, इसके अलावा हमारे पास रूम परसिस्टेंट लाइब्रेरी है, रिपोजिटरी वगैरह है। तो इस सारी चीज़ों के ऊपर पूरे के पूरे आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स के ऊपर भी इंशाल्लाह हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे। तो ये हमारे पास मेन चीज़ें थी। स्टार्ट करने से पहले तो एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं मैंने दो एक्स्ट्रा बटन लगाए हुए हैं, क्रिएट कैशे फाइल, रीड कैशे फाइल। अगे सिंपली पिछले जितने भी वीडियोज उन्हीं की तरह यहाँ पे कोई भी कंटेंट जो हम टाइप करेंगे और सिंपल क्रिएट कैशे फाइल के ऊपर वो क्रिएट होगा और रीड के ऊपर वो रीड होगा, यहाँ पे मुझे शो होगा। अब इंटरनल कैशे स्टोरेज और एक्सटर्नल कैशे स्टोरेज के दरमियान सिर्फ एक मेथड का डिफरेंस, इसलिए मैं दोनों को एक ही वीडियो में आपको शो करवा दूंगा और सिंपल एक टेक्स्ट फाइल को जो है वो रीड करेंगे और राइट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आऊँगा अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा की फाइल के ऊपर। तो यहाँ पे आपको नीचे दो मेथड नजर आ रहे हैं, क्रिएट कैशे फाइल, रीड कैशे फाइल। पहले जो हमारी इंटरनल कैशे स्टोरेज है उसके साथ हम देखेंगे काम करके फाइल क्रिएट करके। सेकंड नंबर पे हम जो हमारी एक्सटर्नल कैशे होगी उसके साथ काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा जहाँ पे मेरे व्यूज जो इनिशियलाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेंगे और इसको मैं कह दूंगा पाथ, और मैंने मेथड कॉल करना है गेट कैशे हेडर। ये आपने देखा मुझे एक फाइल का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है और इसके साथ मैं गेट एब्सोल्यूट पाथ को रिटर्न करूँगा। फिर मैं अपने लॉकेट विंडो के अंदर इसको एज अ पाथ, बल्कि मैं यहाँ कह दूँगा इंटरनल कैशे पाथ कह दूंगा और यहाँ पे मैं इसको कंकैटिनेट कर दूंगा पाथ को। अगेन मैं यही जो कोड है इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब इसको पाथ 1 कह दूंगा। दिस टाइम मैं मेथड कॉल करूँगा गेट एक्सटर्नल कैशे हेडर। ये आपको नज़र आ रहा है, अगेन मुझे फाइल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और यहाँ पे अब मैं जो रिटर्न करूँगा एक्सटर्नल की बजाय इंटरनल की बजाय एक्सटर्नल होगा और पाथ प्लस मेरे पास पाथ 1 हो जाएगा। तो इस तरह मेरे पास इंटरनल कैशे और एक्सटर्नल कैशे दोनों के पास जो वो प्रिंट होंगे लॉकेट विंडो में। नीचे आऊँगा क्रिएट कैशे फाइल के ऊपर, तो यहाँ पे सिंपली एक फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसको मैंने सबसे पहले पाथ पास करना है, तो मैं गेट कैशे हेडर इसको पास कर दूंगा और जो मेरे पास नाम होगा फाइल का वो मेरे पास स्टैंडर्ड फाइल का नेम हो जाएगा। फिर मैं कॉल करूँगा राइट टू फाइल और इसको मैं फाइल जो है वो पास कर दूंगा। अगेन यही कोड हमारे पास यूज़ होगा।
यहाँ पे जो क्रिएट फाइल है यहाँ पे रीड फ्रॉम फाइल में यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा एम आउटपुट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट को यूज़ कर लूँगा, और मैं यूज़ कर लूँगा रीड फ्रॉम फाइल, और फाइल का ऑब्जेक्ट इसको पास कर देंगे। रीड फ्रॉम फाइल मुझे एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो यहाँ पे सेट हो जाएगी। ऑलरेडी हमने ये सारा कोड देखा हुआ है। इसको रन करते हैं। सो हमारी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया। मैं जाऊँगा अपनी लॉकहेड विंडो के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास मेरी दोनों जो कैशे फाइल है, इंटरनल कैशे, एक्सटर्नल कैशे, सॉरी, इन दोनों डायरेक्टरीज के पास जो शो हो रही हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पास data/user/0 जो मेरे पास मेरा जो इंटरनल स्टोरेज का एप्लीकेशन का पैकेज है वहाँ पे है, और जो मेरे पास जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन का पैकेज है वहाँ पे मेरे पास जो है वो कैशे की डायरेक्टरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़। तो इसको मैं भी डाउन करता हूँ, गेन एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं, और मैं यहाँ पे कोई टाइप कर देता हूँ फाइल कंटेंट। इसको मिनिमाइज करते हैं और क्रिएट कैशे फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, और जाऊँगा मैं अपनी डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर जाऊँगा। यहाँ से हम जाएंगे डेटा के ऊपर, अगेन डेटा के ऊपर, क्योंकि मेरे पास एप्लीकेशन की इंटरनल स्टोरेज है। और यहाँ पे मुझे नीचे जाना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन के पैकेज में। यहाँ पे आपको एक डायरेक्टरी नज़र आ रही है कैशे की। अगर इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा माई टेक्स्ट फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अगर इसको मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे आपने देखा जी मेरे पास दिस इस फाइल कंटेंट मुझे यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो फाइल का नाम था वो भी था माई टेक्स्ट फाइल। ये था किस तरीके से हम इंटरनल स्टोरेज के ऊपर कैशे के साथ काम करते हैं। अब अगर यही काम हमने एक्सटर्नल कैशे के साथ काम करना होगा, एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर जो हमारी कैशे है उसके ऊपर, तो सिंपल हमने यहाँ पे जो मेथड यूज़ करना है वो गेट एक्सटर्नल कैशे डर है, इसको यूज़ करेंगे। अगेन यहाँ पे गेट एक्सटर्नल कैशे डर है, इसको यूज़ करेंगे। तो ये तो आपको पता होगा, मैं सिंपली यहाँ पे पाथ पास कर रहा हूँ फाइल के ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर में। अगेन नेक्स्ट जो है मैं उसको फाइल का नाम पास कर रहा हूँ। तो इसको अगेन रन करते हैं। दोनों के साथ काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि जो मेरी एक्सटर्नल कैशे है ये बेसिकली मेरे पास अवेलेबल होगी एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर, और इंटरनल कैशे मेरे पास इंटरनल स्टोरेज के ऊपर अवेलेबल होगी। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर जितनी भी आप फाइल्स कैशे करेंगे वो यूज़र ने दूसरी एप्लीकेशन टेक्निकली उनको एक्सेस कर सकती हैं, और वो उनको एक्सेस कर लेंगे इजीली। अगेन मेरी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया। अगेन मैं आप में कुछ टाइप कर दूंगा, दिस इज डेटा। इस टाइम थोड़ा सा डिफरेंट कर देते, डमी डेटा हमने देना है। क्रिएट कैशे फाइल जाऊंगा मैं SD कार्ड के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर, डेटा के अंदर। यहाँ पे मेरे पास मेरी एप्लीकेशन का पैकेज नेम है, यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे आपको एक डायरेक्टरी नज़र आ रही है कैशे की, इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा मेरे पास मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे देखता हूँ तो दिस इज डेटा मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैंने इसी को रीड करना होगा तो रीड कैशे फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपने देखा वो डेटा मेरे पास शो हो रहा है। सेम वे आप इंटरनल स्टोरेज के ऊपर जो कैशे है उसको भी रीड करके देख सकते हैं। अगर मैं जाता हूँ अपनी होम स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ से मैं जाता हूँ अपनी ऐप इन्फो के ऊपर, इसको ड्रैग करता हूँ ऐप इन्फो, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा स्टोरेज के अंदर, मैं करूँगा क्लियर कैशे। क्लियर कैशे जैसे करूँगा तो आपने देखा कैशे मेरी क्लियर हो चुकी है। अब अगर मैं जाऊँगा अपनी इस एप्लीकेशन के कैशे के फोल्डर के अंदर और इसको सिंक्रोनाइज़ करूँगा तो आपने देखा कि मेरे पास जो इसको सिंक्रोनाइज़ करूँगा तो SD कार्ड, एंड्रॉयड, डेटा, तो जो पैकेज तो मेरे पास मौजूद है लेकिन कैशे का फोल्डर जो है वो पूरे का पूरा डिलीट हो चुका है। अगेन जाता हूँ अगर डेटा के अंदर, यहाँ पे डेटा के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे अगर मेरे पास थी इंटरनल फाइल्स डेमो, तो यहाँ पे कैशे का फोल्डर तो मेरे पास है लेकिन जो मेरे पास कैशे के अंदर फाइल थी वो यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। तो गैस ये था कि किस तरीके से जब हम क्लियर कैशे के ऊपर क्लिक करते हैं, यानी कैशे क्लियर करते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन की कैशे डिलीट हो जाती है। अब अगर मैं क्लिक करूँगा क्लियर डेटा के ऊपर तो आपने देखा कि यहाँ पे मेरा डायलॉग शो हो रहा है, ऑल दिस एप्स डेटा विल बी डिलीटेड परमानेंटली, दिस इंक्लूड्स ऑल फाइल्स, सेटिंग्स, अकाउंट्स, डेटाबेसेस। यानी कि जितना भी एंड्रॉयड एसडीके की तरफ से इंटरनली या एक्सटर्नली हमारी एप्लीकेशन के लिए डेटा जो है वो क्रिएट होता है इंटरनली या एक्सटर्नल प्राइवेट स्टोरेज के ऊपर, तो वो ओके करने से सारे का सारा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरे का पूरा मेरा जो डेटा था वो सारा डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा शो करवाना चाहता हूँ कि अगर मैं जाऊँगा अपनी होम स्क्रीन के ऊपर और इस अपनी एप्लीकेशन को ऐप इन्फो के अंदर जाऊँ और अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूँ, ओके, तो ये आपने देखा मेरी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो गया। अब अगर यहाँ पे अगर आऊँगा एंटायर डेटा के ऊपर और सिंक्रोनाइज़ करूँगा तो अगर मैं जाऊँ इंटरनल स्टोरेज के ऊपर तो वहाँ पे भी, सॉरी, इसको भी मुझे सिंक्रोनाइज़ करना पड़ेगा एक दफ़ा, सिंक्रोनाइज़। तो यहाँ पे आपने देखा मेरी एप्लीकेशन का जो पैकेज है वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है, मेरी एप्लीकेशन यानी कि अनइंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम जाते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर तो वहाँ पे भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन जो थी उसने बेसिकली एक्सटर्नल प्राइवेट स्टोरेज को यूज़ किया था। अगर वो एक्सटर्नल पब्लिक स्टोरेज को यूज़ करती है तो वो फाइल्स हमारे पास यहाँ पे रहती।
सो आई होप सो गाइस आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से आप इंटरनल स्टोरेज कैशे के साथ और एक्सटर्नल स्टोरेज कैशे के साथ दोनों के साथ काम कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन जो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन के प्रैक्टिकल सिनेरियो के मुताबिक आप इनको अपनी एप्लीकेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो एंड्रॉयड फाइल सिस्टम के ऊपर ही हमारी लास्ट वीडियो थी। नेक्स्ट पॉसिबल है मैं 1 या 2 वीडियो में कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको बताऊं, लेकिन वो ऑप्शनल है। मैं भी अभी करूँ, मैं भी थोड़ा बाद में लेट करूँ, लेकिन फिल वक्त जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली है SQLite डेटाबेस। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। सो गैस प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस का पता चलता रहे। जल्दी हम इंशाल्लाह फायरबेस और एडवांस एंड्रॉयड टॉपिक्स के ऊपर जाएंगे। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।